शर्त? हाँ, वो इस घर की बहू बन सकती है, मगर उसे अपने खानदान को हमेशा के लिए छोड़कर आना पड़ेगा। उसे ये वादा करना होगा कि वो उन लोगों से फिर कभी नहीं मिलेगी। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे भी बेटा, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ ना। लेकिन मायरा मानेगी? अगर वो तुझे प्यार करती है तो उसे इसे मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों को साथ ही तो रहना है ना। वो अपने फैमिली से इतनी क्लोज है, पता नहीं। तो पता लगा कि उसे किससे ज्यादा प्यार है, अपनी फैमिली से या तुझसे। मामा, आप भी ना सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो। सीधा सीधा हाँ बोल के बात खत्म कर दो। वैसे भी मेरे शादी के बाद जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी, मायरा वहीं तो रहेगी मेरे साथ, तो प्रॉब्लम क्या है? तू मुझे अकल मत सिखा। मना करने के बाद भी तुझे एक ऑप्शन दे रही हूँ ना। मेरा फैसला फाइनल है। वो अगर मेरी शर्त को मानेगी तो इस घर की बहू बन सकती है, वरना भूल जाओ उसे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भाई वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सुना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ सही कह रही, हम दोनों एक जैसे हैं। तू भी मेरे जैसा डरपोक है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपना डर छुपाता नहीं, जो भी होता है ऑनेस्टली बोल देता हूँ। तू अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाता है। ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स। भाई सुनो ना भाई। भाई आओ, अंदर आओ। आंटी, आई नो कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, और इतना टाइम हो गया मैंने आपसे बात भी नहीं की। आई एम सॉरी। आई नो कि आप मुझसे गुस्सा हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। तो अब क्यों आए हो? मैं बस यही कहने आया हूँ कि मायरा और मेरे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मम्मा ने जो कुछ भी कहा उस दिन। एक मिनट, इस बारे में तुमने अपनी मॉम से बात की है? क्योंकि उस दिन तो वो मुझे कह रही थी कि दूसरी अंगूठी भी लौटा दो। वो तो हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती ना। माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ आंटी। गुस्से में आके पता नहीं उन्होंने। गुस्से में वो बहुत कुछ बोल गई अक्षय, और वैसे भी तुमने ठीक कहा, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आंटी आई प्रॉमिस, कोई कुछ भी कहे, मम्मा कुछ भी कहे, मैं मायरा को कभी कुछ नहीं सुनने दूंगा। ठीक है, मायरा जब वापस आ जाएगी मैं उससे बात करूंगी, आगे उसकी मर्जी। वो क्या है ना, मैं अपने डिसीजंस अपने बच्चों पर फोर्स नहीं करती। और कुछ नहीं आंटी, बस यही कहना था। मैं चलता हूँ, बाय। हे रोजी, क्या करने आए थे? दो फैमिलीज के रिश्ते सुधारने? तुम अपने आप को इससे बाहर रखो तो बेहतर होगा। वेल विशर हूं मैं इस फैमिली का, शुभ चिंतक तो तुमने सुना ही होगा। बाकी तुम जानते हो। ये मैटर दोनों फैमिलीज के बीच में है। मैं तुम्हें अभी वार्न कर रहा हूँ, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। क्यों, अभी से डर लग रहा है रोजी? तुम्हें बाद में ही देखूंगा।
कबीर, लिसन टू मी केयरफुली, और कोई मजाक नहीं। मुझे पता है घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और कोई भी मुझे बताने के लिए तैयार नहीं है। आई नो तुम मुझे सच बोल सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। प्लीज टेल मी क्या हुआ है। मायरा, मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? मम्मा ये सब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पैकिंग कर रही हूँ। कहा था ना तुझसे मैं तुझे मसूरी भेज रही हूँ। लेकिन मम्मा मुझे नहीं जाना है। रिया, बहस करने की जरूरत नहीं है, तेरी टिकट आ चुकी है। मम्मा प्लीज। प्लीज रिया, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। माँ, ये सब क्या है? ये सूटकेस? प्लीज मम्मा को रोको, मुझे मसूरी नहीं जाना है। आवा तो बीच में नहीं बोलेगी। मेरा डिसीजन फाइनल है। 10 मिनट में रेडी होकर तू बाहर आएगी। जरूरत का सामान रख लिया, चेक कर लेना अगर कुछ रह तो नहीं गया। बट माँ, वो वहाँ एकदम अकेली पड़ जाएगी। माँ, हम एक काम करते हैं, हम आराम से बैठते हैं और ऑप्शंस ढूंढते हैं ना। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है माँ? इससे बेटर रिया के लिए और कोई ऑप्शन नहीं। और वैसे भी मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन माँ, लेकिन क्या? बस बहुत हो गया। क्या चाहते हो तुम लोग? जिंदगी भर तुम लोग को घर में बिठाए रखूं? जिंदगी भर तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतती रहूं? आप गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हो माँ। हाँ, तुम लोग ने तो बड़ा सोच समझ कर डिसीजंस लिए ना लाइफ में। तूने तो भागकर शादी कर ली थी। मम्मा प्लीज, आप आभादी को कुछ मत बोलो। बोलने दे रिया इन्हें, उनका भी जी हल्का हो जाएगा थोड़ा। मम्मा प्लीज, आप पुरानी बातों में क्यों पड़ रहे हो? आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझ तक ही रखो। उस वक्त तो तेरे पापा थे, हमने किसी भी तरह मैनेज कर लिया, पर नतीजा क्या निकला? तेरे हस्बैंड ने तुझे छोड़ दिया और तू वापस चली आई अपने बेटे के साथ। और सारे रिलेटिव्स ने मुझसे कहा था, जो बड़ी ने किया उसका असर छोटियों पर भी पड़ेगा, और मैंने किसी की नहीं सुनी। तो आपको अफसोस हो रहा है मुझे और मेरे बेटे को इस घर में रखकर? मम्मा दी प्लीज, मैं आ रही हूँ तैयार होके। मम्मा आप जो बोलोगे मैं मान लूंगी, प्लीज अब बस कर दो। हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मुझे अपने बच्चों पर फक्र हो और मेरे साथ साथ वो अपने पापा का नाम भी रोशन करे। तुम लोगों की वजह से तो मुझे बस शर्मिंदगी ही महसूस हुई है हमेशा। क्या है ना माँ, हमें पता नहीं होता ना सामने वाला इंसान कैसा निकलेगा, और अगर पता रहता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती और आपको इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती हमारी वजह से। बस बहुत सुन लिया तुम लोगों का, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। और अगर मैंने तुम लोगों की और कुछ सुनी तो इस घर में सारे बच्चे बिना बाप के पलेंगे। पहले तुम 3, फिर तेरा बेटा आर्यन, और अब ये। देखो कबीर, आई नो देयर इज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। आभा मुझे खुद बहुत डिस्टर्ब लग रही है। आई होप उनकी फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है। नहीं सैंडी, उस फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा, एंड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प देम।
एटलीस्ट टेल मी व्हाट्स द मैटर। तुम खुद इतना लो साउंड कर रहे हो, मुझे बताओ शायद मैं कुछ कर सकूं। सैंडी, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अभी आबा को एक अच्छे फ्रेंड के सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज बी देयर फॉर हर। सैंडी, मुझे अभी इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके? ठीक है, टेक केयर। या हेलो सैंडी। हाय आभा। सैंडी, मैं आज कैफे नहीं आ पाऊंगी, तो तुम कैफे संभालोगे प्लीज? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। सैंडी, वो कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं किसी और चीज से परेशान थी और मैंने सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकाल दी। मैं एक हिंदी पिक्चर देखा, उसमें वो बोला कि दोस्ती का उसूल है नो सॉरी नो थैंक्स। डोंट वरी, मैं कैफे संभाल लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो। बाय। थैंक यू। बाय। मम्मा, भूख लग रही है। अरे बेटा, आप कब आए? भूख लगी आपको? आप कुकीज खा लो, अभी मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ तब तक। हाँ, ओके। कम। मम्मा, इसमें नहीं है। नहीं है? अच्छा। How many you want? 4। Okay. 4। मैं तब तक आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो। हाय आर्यन, अपनी मम्मा को बोल दो कि तुम मेरे साथ कैफे में लंच कर रहे हो और जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके, डन। बेटा, किसका फोन था? मम्मा, सैंडी का। वो मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, मैं वहां पर ही लंच कर दूंगा कैफे में। बाय। आर्यन, अगर इतना ही डरते हो तो आए क्यों हो यहाँ? आंटी, वो रिया से मिलना था। क्यों? क्या काम है? शादी करनी है रिया से? आंटी प्लीज 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 प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए ना, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। तुमने अपनी माँ से परमिशन मिल गई? दिखाओ परमिट लेटर। आंटी प्लीज, आंटी। मेरी बेटी कोई एग्जीबिशन में रखा हुआ सामान नहीं है, कोई भी चलाएगा उसे देखने के लिए। जाके कह देना अपनी माँ से मुझे अपनी बेटी के लिए मर्द चाहिए, तुम जैसा डरपोक नहीं। आंटी, मैं रिया की हेल्प करना चाहता हूँ, ऑनेस्टली। तुमने ऑलरेडी हमारी फैमिली की काफी हेल्प की है, इसकी कीमत हम अब चुका रहे हैं। और तुम तो सोच भी नहीं सकते निखिल
मैंने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है तुम्हें थप्पड़ न मारने से। चला जाओ यहां से। निखिल, तुम्हारी माँ को पता है तुम यहाँ हो? बताओ उन्हें। नहीं ना? जाओ निखिल जाओ। यहां पर तब आना जब तुम्हें अपनी माँ के आंचल से निकलकर रिया से शादी करने की हिम्मत हो। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसकी इज्जत बनाए रखे। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम इसके आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक वो नहीं हो। दफा हो जाओ यहां से। प्लीज एक बार उसकी बात तो सुन लो। आंटी 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 प्लीज प्लीज। तुझसे कहा था ना पैकिंग करने के लिए। चल, टाइम हो रहा है, अभी जाना होगा। बोलो। निखिल, तुम मुझे 10 मिनट में मंदिर वाली रोड पे मिलो। क्यों, क्या काम है? देखो कबीर, मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, दिस टाइम नो लेक्चर, आई प्रॉमिस। फिर क्यों मिलना चाहते हो? निखिल, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मिलकर बताता हूँ। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। जल्दी आना। मिस्टर निखिल शर्मा, जाकर अपना एक्सरे करवा लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता that you have a spine anymore। जब भी रिया और तुम्हारा झगड़ा होता था ना, मैं हमेशा तुम्हें ही सपोर्ट करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम रिया के लिए परफेक्ट हो, उसे समझते हो, उसे सपोर्ट करते हो। लेकिन आज तुमने प्रूव कर दिया कि मैं कितनी गलत थी। You're such a coward। Look at me। मुझे बस इस बात की खुशी है कि सही टाइम पे हमें पता चल गया कि तुम कितने बड़े डरपोक और सेल्फिश इंसान हो, जिस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यही शादी के बाद अगर हमें पता चलता, शायद हम कुछ नहीं कर पाते। I hate you, निखिल। कितने सालों से हम तुम्हें जानते हैं, and this is what you do। जब रिया ने एंगेजमेंट तोड़ी थी, हम सबने तुम्हें सपोर्ट किया था, क्योंकि तुम कहते थे कि तुम रिया से प्यार करते हो। तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। बस आई लव यू बोल दिया और हो गया। प्यार का मतलब होता है ट्रस्ट करना, जो रिया ने तुम पे किया और तुमने उसे तोड़ दिया। किसी से प्यार करने के लिए रिस्पेक्ट करना जरूरी है, जो तुमने नहीं की। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सैक्रिफाइस, जो तुमसे नहीं हो पाएगा, और वो तुमने प्रूव कर दिया। मायरा, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी खुद को डिफेंड कर रही हो तुम। क्या रीजन है? मम्मी ने कुछ बोल दिया, कसम दिला दी? बोलो, इस बार क्या एक्सक्यूज है तुम्हारा? वी आर सो डन विथ यू। आज के बाद हमारे घर में आने के बारे में सोचना भी मत। बहुत इंसल्ट सह लिया मेरी फैमिली ने। मायरा, कम विद मी। एक मिनट कबीर।
और एक बात, ये मम्मी वाले एक्सक्यूजेस ना बचपन में अच्छे लगते हैं, लेकिन अब इमेच्योर लगती है। आफ्टर ऑल तुम बाप बनने वाले हो। Myra, please come with me. Come with me, Myra. Myra, Myra, let's go.